जब भी किसी एग्ज़ाम की तैयारी की बात होती है, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे सीईटी हो, पटवार हो, फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, थर्ड ग्रेड हो, हर किसी एग्ज़ाम में हमें जीके पढ़ना पड़ता है। और जब जीके की बात आती है तो मन में एक अलग ही डर आ जाता है कि कैसे पॉलिटी पढूं, कैसे हिस्ट्री पढूं, कैसे ज्योग्राफी तैयार करूं, इतना सब कुछ डाटा मुझे कैसे याद रहेगा, कैसे सन याद रहेंगी, कैसे ये सारी जगह याद रहेगी और हर जगह की स्पेशलिटी कैसे याद करूं। और इस पे क्वेश्चंस जो हैं आजकल इतने सारे पैटर्न्स के साथ आ रहे हैं, मैं कैसे इसे समझूं और कैसे आगे बढ़ूं। इन ढेरों क्वेश्चंस के बीच हम पे एक दबाव बनता है, एक प्रेशर क्रिएट होता है, जो पढ़ा हुआ है वो भी याद नहीं आता। यहाँ तक कि हमने कई ऐसे एग्जाम्स देखे हैं जहाँ पर एक लेवल हमने मानकर चला था, लेकिन वहाँ पर बहुत ईजी लेवल के भी क्वेश्चंस पूछे गए और मैं वो भी ना कर पाई और मेरा वहाँ से सिलेक्शन नहीं हुआ। तो अगर ये सारी प्रॉब्लम्स आपके साथ हैं तो इन प्रॉब्लम्स का जो सॉल्यूशन है उस पर आज हम बात करेंगे। और हो सकता है कि आपको भी जीके टफ लग रहा हो, तो अगर आप इन पॉइंट्स को अपने इस पैटर्न पर अप्लाई कर लेते हैं कि हाँ मुझे जीके को पढ़ना है वो भी इजी लैंग्वेज के साथ, तो ये वीडियो आपकी मदद कर सकता है। तो आज हम जान लेते हैं कि कैसे हम जीके पढ़ें और कैसे हम अपनी जो स्ट्रेंथ है उसे डेवलप करें ताकि हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकें। सबसे पहला बिंदु आता है कि हम सभी जानते हैं कि जब लक्ष्य तय हो गया है तो उस समय तो मांगेगा कि 1 महीने की तैयारी में कोई गवर्नमेंट एग्जाम में निकालने की बात करूं तो वो कभी नहीं हो सकता। मुझे उसके लिए मिनिमम 6 महीने और नहीं चाहिए, इससे कम में पार नहीं पड़ने वाली। तो 6 महीने की अगर आपके पास स्ट्रैटेजी है और आप राजस्थान जीके को पढ़कर तैयार करना चाहते हैं तो इन ट्रिक्स से बेटर कुछ भी आपके लिए नहीं हो सकता। कभी भी आप ये ना सोचे कि मैं बस आज के आज पूरा राजस्थान जीके पढ़ लूँ या फिर आज के आज एक पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट कर लूँ, ये कभी भी पॉसिबल नहीं होता है। और जब आप ऐसा कुछ करते हैं तो वो जो टर्म्स है उसमें है वो आपको कभी भी याद नहीं होती हैं। हमें करना ये है कि सबसे पहले अपने आप को ये समझाना है कि मैं कर लूँगी और मेरा यहाँ बहुत कुछ अच्छा हो सकता है यदि मैंने धैर्य के साथ यहाँ पर पढ़ना स्टार्ट किया। आप सबसे पहले अगर राजस्थान जीके को पढ़ रहे हैं तो आपको बात करनी चाहिए ज्योग्राफी के बारे में, क्योंकि ज्योग्राफी अगर हमने पहले पढ़ ली तो हम अदर सब्जेक्ट्स में भी पकड़ बना सकते हैं। कैसे कि ज्योग्राफी में जो मैप होते हैं उन मैप को हमें समझना है कि ये राजस्थान का मैप है, इतने ज़िले हैं, इस तरीके से इसमें इस तरीके का संभाग वगैरह का विवरण है, वो हमने बहुत अच्छे से पढ़ा, उसका पूरा विवरण हमने जान लिया और उन्हें भी आप शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से याद रख सकते हैं। ज़िले तो देखो नाम आपको याद करने ही होंगे, साथ में आपको उनसे रिलेटेड जो भी पॉइंट्स हैं वो भी थोड़े थोड़े करके अपने दिमाग में बिठाने होंगे। उनके लिए ट्रिक्स जो दी हुई होती हैं उन्हें आपको याद करना होगा। पहले मेन बात यह है कि ये मदद कैसे कर रहा है उस पर बात करेंगे, ट्रिक्स को हम आगे डिस्कस करेंगे। कि हमें सबसे पहले अगर जो जीके पढ़ना है तो उसमें क्या पढ़नी है, ज्योग्राफी पढ़नी है। और ज्योग्राफी जब आप स्टार्ट करें तो आपका सबसे पहला काम होना चाहिए कि राजस्थान की जैसे ज्योग्राफी स्टार्ट हुई है तो राजस्थान का मैप आपके पास हो और उस मैप को आप भरना सीखें। कि आप बहुत सारे मैप ले आइए, खाली जो मैप मिलते हैं 1-1 रुपये 2-2 रुपये के जो मैप का आता है बंडल, वो आप ले आइए और फिर आप मैप बनाना सीखिए कि हाँ मैंने पूरे ज़िले समझ लिए हैं। अब मैं अपने हिसाब से कि ज़िले भर रहा हूँ कि गंगानगर यहाँ है, जोधपुर यहाँ है, जयपुर का यहाँ पड़ता है, धौलपुर इधर पड़ता है, मतलब ओवरऑल मुझे सारे जो ज़िले हैं उनका मेंशन का तरीका आना चाहिए, कौन सी दिशा में क्या पड़ता है ये आना चाहिए, मतलब वो मैप मेरे माइंड में सेट हो जाना चाहिए। आप खुद इस बात को समझ पाएंगे कि क्या यूज़ है इसका। मैप जब आपको समझ में आ गया, मैप अब आपके मस्तिष्क में सेट है, आपको अगर जोधपुर का नाम लिया जाए तो जगह दिख जाती है कि ये यहाँ है, ठीक है। तो जिस दिन आपको राजस्थान का मैप बहुत अच्छे से आ जाएगा, आप कई बार उसकी प्रैक्टिस कर चुके होंगे, तो अब पढ़ने में अलग मज़ा आएगा। क्यों? क्योंकि अब हम पूरा समझ चुके हैं कि इस राजस्थान में कहाँ पर क्या है, ठीक है। अब आप सबसे पहले राजस्थान का क्या पढ़ लेंगे, पूरा परिचय पढ़ लेंगे कि राजस्थान में आखिर कहाँ पर क्या है, किस तरीके से इसके अक्षांश वगैरह हैं, सब कुछ हमने समझ लिया। अब आपको क्या करना है, उस मैप की मदद से आप हर सब्जेक्ट में मदद ले सकते हैं। जैसे हिस्ट्री पर बात करें, हिस्ट्री पर आप पढ़ रहे हैं, मेवाड़ पढ़ रहे हैं, ठीक है, मेवाड़ पढ़ रहे हैं, मारवाड़ पढ़ रहे हैं या कुछ भी हिस्ट्री का टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो आप उस जगह को समझ पाएंगे कि ये जगह कहाँ थी, कि नागौर कहाँ है, वहाँ पर ये सब कुछ हुआ था, या फिर ये जोधपुर यहाँ था तो यहाँ पर ये सब कुछ हुआ था, जयपुर में ये यहाँ इस प्रकार हुआ था। मतलब अब आपको वो जगह याद करने में प्रॉब्लम नहीं होगी कि कहाँ पर
पर कब किसके द्वारा क्या किया गया था। तो अब आप पूरी तरीके से उसकी एक पूरी रणनीति बना सकते हैं। जैसे किसी शासक का आप विवरण पढ़ रहे हैं, यहाँ पर भी हम मिस्टेक करते हैं। जब हमें पढ़ने के बारे में कहा जाता है कि सारे शासक में एक ही दिन में पढ़ लूँ, तो ऐसी गलतियाँ हम बहुत बार करते हैं। आप सोचिए कि अगर राजस्थान की हिस्ट्री में हम टोटली शासक गिनने बैठे तो 30 से 40 के बीच हमें टोटल शासक मिलते हैं। एक दिन में अगर आप इतने शासक पढ़ेंगे तो वो आपको याद भी नहीं होने वाले और नहीं समझ में आने वाला। तो इससे अच्छा ये नहीं है कि हम उन्हें भी एक टारगेट दे दें कि हिस्ट्री भी हमारा स्टार्ट हो गया है, ज्योग्राफी का एक क्विज सामने पढ़ लिया है, थोड़ा थोड़ा करके हम ज्योग्राफी को भी आगे बढ़ा रहे हैं और फिलहाल हम हिस्ट्री के भी कुछ पॉइंट्स उसी के साथ स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर आप ज्योग्राफी को पहले कंप्लीटली पढ़ते हुए हिस्ट्री स्टार्ट कर सकते हैं। तो हिस्ट्री में जब हम आते हैं तो हिस्ट्री में हम पाते हैं कि यहाँ पर हमें बहुत से शासक वगैरह पढ़ने हैं, बहुत कुछ युद्धों से रिलेटेड पढ़ना है। अब हम पढ़ रहे हैं कोई युद्ध हो रहा है, ठीक है। अब युद्ध के अंदर कौन कहाँ से क्या कर रहा है, जैसे यहाँ से कोई आया और इसने इस जगह पर अटैक कर दिया, तो आपको पता रहेगा कि वो कौन सी जगह से आया था और उसने कौन से एरिया पर अटैक किया था। अब वो मैप आपकी मदद कर रहा है उस बात को याद रखने में। इससे हमें रटना नहीं पड़ा कि हम ये जान गए कि आखिर मेवाड़ किसे कहा जा रहा है, आखिर मारवाड़ यहाँ कहाँ पड़ रहा है। तो ये जगह जानना हमारे लिए आसान हो गया और हम उस बात को लंबे समय तक याद कर पाए। तो सबसे पहले हमें क्या पढ़नी है, ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के बाद हम हिस्ट्री की ओर आ सकते हैं और फिर आप पॉलिटी वगैरह की ओर जाएं। तो सबसे पहले सीक्वेंस का ज़रूर ध्यान रखें कि हमें ज्योग्राफी पहले पढ़नी है ताकि राजस्थान को पढ़ना हमारे लिए आसान हो जाए। अब बात ये आती है कि मैम जो बहुत सारी सन वगैरह होती हैं ये हमें याद नहीं होती। सन का कुछ इस प्रकार से रहता है कि आप जब सन पढ़ते जाते हैं एक बार उन्हें आप इग्नोर कीजिए, क्योंकि सन के इतने क्वेश्चंस नहीं आते। फिर भी आप कहें कि कुछ जगह पर सन याद करना ज़रूरी हो जाता है। इसके लिए आप क्रम वाइज पढ़ें कि जैसे इस सन में ये हुआ था, तो जस्ट आप ये सोचें कि इसके बाद वाले सन में क्या हुआ था, ताकि आप को रिलेट कर सके। जैसे हम महापुरुष पढ़ते हैं तो हमें ये देखना है कि जो हमारे तिलक हैं वो कितने बड़े हैं और उसके बाद कौन कौन से नेता आते हैं। लाला लाजपत राय कितने बड़े हैं, छोटे हैं, और फिर भगत सिंह कितने छोटे थे। यहाँ पर हमारे जो सुभाष चंद्र बोस हैं वो कितने एज के थे। मतलब हम उन सभी की अगर डेट ऑफ बर्थ का एक विवरण देखना चाहें तो हम इस प्रकार देख सकते हैं कि तिलक यहाँ कितने बड़े थे, उसके बाद कौन कितना किस प्रकार से छोटा है। तो उन ईयर से हम याद रख सकते हैं। तो ये भी ट्रिक्स होती हैं जब भी हमें डेट याद करने की बात आती है, कि आप अपने अनुसार जब पढ़ते चलेंगे, उसे समझते चलेंगे, पैनिक नहीं होंगे और अपने लिए ही सुविधा अनुसार ट्रिक्स बनाएंगे तो आप बहुत अच्छा कर लेंगे। जैसे ये तो मैंने सन के लिए विवरण दिया है कि आप इस प्रकार से कौन सा युद्ध हुआ है उसे क्रम वाइज कि इस सन के बाद ये सन है, इसमें क्या क्या युद्ध वगैरह हुए हैं, तो वो एक सीक्वेंस से याद करना आसान होता है, बजाय इसके कि आप ये देखते चलें कि एक सन आपने 50 की याद कर ली, एक 65 की याद कर रहे हैं और आपको पता ही नहीं है कि बीच में जो इतने वर्ष गए उसमें क्या हुआ था। तो आप वहाँ कंफ्यूज ज़्यादा होते हैं। जबकि हम क्रम वाइज देखते चलेंगे तो हमें बहुत कुछ याद रहेगा। और आप कहेंगे कि मैम एक जगह थोड़ी ना मिल जाता है सब कुछ, नहीं मिलता। लेकिन जब आप एक सीक्वेंस वाइज उन्हें पढ़ चुके होंगे, आप समझ चुके होंगे, तो फिर आप अपने अनुसार उन्हें व्यवस्थित कर लें। मेहनत लगती है, मेहनत बहुत लगती है जब हम कोई काम करते हैं, और जब मेहनत की हुई होती है तो काम में तो फल मिलना ही होता है। तो यहाँ पर आप पूरा फोकस करें कि कैसे हमें इन चीज़ों को आसान बनाना है। हर कोई पहली बार में ही हर चीज़ को आसान नहीं बना पाया था, उसने मेहनत की है, उसने वहाँ पर अपना समय दिया है। अब बात ये आती है कि चलो मैम ये तो समझ में आ गया कि ज्योग्राफी का इस तरीके से हम पढ़ लेंगे, मैप भी रट लेंगे, सन को हम इस तरीके से सीक्वेंस वाइज भी बना लेंगे। अब थ्योरी को हम किस प्रकार पढ़ें। देखिए, जब भी हम किसी पॉइंट को पढ़ रहे होते हैं, किसी टॉपिक को पढ़ रहे होते हैं, तो उसमें बहुत कुछ ऐसा होता है जिसे ट्रिक के माध्यम से याद करना होता है। अब ट्रिक ये है कि कई तो बनी बनाई हमें ट्रिक्स मिलती हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। अगर वो आपको समझ नहीं आ रही है तो उस शब्द से रिलेटेड आप क्या ट्रिक बना सकते हैं अपने लिए, वो आपको देखनी होती है कि हाँ, इसमें जो ये ट्रिक है ये मैं कैसे बनाऊं अपने लिए। तो वो आप बहुत आसानी से कर लेंगे। जो भी आपके लोकल लैंग्वेज में आप कुछ भी अपने लिए सोच सकते हैं वो आप ज़रूर सोचें और उसमें ऐड कर लें। इससे आपको वो चीज़ें लंबे समय तक याद रहती हैं। जैसे कि हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे तिलक का था होम रूल आंदोलन। तो होम रूल को हम इतना लंबा चौड़ा, तिलक का होम रूल आंदोलन था, तिलक का होम रूल आंदोलन था। तो इस चीज़ को अगर हम इस तरीके से समझें कि वो कहना क्या चाहते हैं,
होम रूल, यानी कि घर के रूल, कि हमें क्या करना है, अपने घर पर राज्य करना है। यहाँ घर पे जितने भी नियम चलेंगे वो मेरे होंगे। कि तिलक क्या सोच रहे हैं यहाँ पर, कि जो इस घर पर रूल चलेंगे वो किसके होंगे, मेरे होंगे, मतलब हमारे होंगे। वो यही अंग्रेजों से कह रहे थे कि भाई इस घर के एरिया में, मतलब अंदर के जितने भी मामले हैं वो तो हम संभाल लें और बाहर के आप संभाल लो। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप शब्द को किस तरीके से तोड़ मरोड़ कर अपने लिए सुविधाजनक बना रहे हैं। कि होम रूल एक शब्द था जिसे मैंने डायरेक्ट तो इस तरीके से रटा था, तिलक का एक आंदोलन था, होम रूल आंदोलन था, एनी बेसेंट इस तरीके से होम रूल आंदोलन चला रही थी। मतलब आपने उस होम रूल पर फोकस ही नहीं किया, केवल उस लाइन को रटे जा रहे हैं, रटे जा रहे हैं, रटे जा रहे हैं। तो क्या होगा, वो आपको बस कुछ देर तक याद रहेगी, जब तक आपने क्या कर लिया, एक बात समझ ली कि हाँ यहाँ पर होम रूल का मतलब क्या है, कौन उससे रिलेट कर रहा है। देखो एक और शब्द यहाँ से मिल रहा है कि घर पर जब कोई आता है तो हम उसके तिलक करते हैं, तो तिलक से रिलेट है होम रूल आंदोलन, एनी डिसेंट भी इससे रिलेट है। तो आप जितना शॉर्टली इन ट्रिक्स को जोड़कर आगे बढ़ेंगे आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। वेले जली की सहायक संधि आप रटे जा रहे हैं, वेले जली की सहायक संधि, वेले जली ने सहायक संधि की थी, वेले जली ने सहायक संधि की थी, ठीक है। अब अगर इस बात को हम ये इस तरीके से याद रखें कि जो जलेगा उसी को क्या चाहिए, सहायता चाहिए, तो हमने एकदम शॉर्टली समझ लिया कि वेले जली का शब्द उनसे आ गया और सहायता किसे चाहिए, सहायक संधि से वो शब्द वहां जुड़ गया। तो ये आपकी सुविधा पर डिपेंड करेगा कि आप किस तरीके से अपने लिए शॉर्ट ट्रिक बनाते हैं। जैसे डलहौजी की क्या थी, व्यापगत नीति की, डल होजी की, मतलब डल यानी नीचे जा रहा है कोई, है ना। अब नीचे जा रहा है कि और वो पूरी तरह से क्या हो रहा है, डल होजी, मतलब डल हो गया है वो, और उसने क्या कर लिया है, व्यापगत, मतलब अब वो खा चुका है, जो नीचे जा रहा था उसने किसी को खा चुका है। तो आप जिस तरीके से भी अपने लिए शॉर्ट ट्रिक्स बना सकें बनाइए, ताकि आप वर्ड्स को समझ सकें, अपने लिए याद कर सकें। आप बहुत कुछ ऐसा है जो कि आराम से समझ सकते हैं। कई बार तो हम ऐसे पॉइंट्स बना सकते हैं जिसकी वजह से वो बात हमें याद रह जाए। जैसे मादलिया शब्द है, मेमंद शब्द है, इन शब्दों को अगर हम पहले लोकल लैंग्वेज में समझ लें कि मेमंद मतलब यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा है, मंद बुद्धि है कोई, मतलब बुद्धि कहाँ होती है, माथे में होती है, और बुद्धि से रिलेट मेमंद मतलब माथे पर पहना जाता है। और मादलिया, दलिया, दलिया, दलिया हम कहाँ कैसे खाते हैं, मतलब मुंह से खाते हैं, तो मतलब मादलिया कहाँ पहना जाता है, गले में पहना जाता है। तो आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या सोच रहे हैं और कैसे उसे रिलेट कर रहे हैं। आपको किसी भी तरीके का अगर डाउट लगता है कि ये चीज़ मुझे इस तरीके से याद नहीं रहेगी, तो आप अपनी लैंग्वेज के अनुसार उसे सेट कर लीजिए और यकीनन वो बहुत लंबे समय तक याद रहता है। जैसे आपको मैं एक एग्जांपल दूं जहां पर आप ये मान सकते हैं कि डलहौजी की व्यापगत नीति के द्वारा राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया गया। अब वो कौन से राज्य थे, इनको हमें ट्रिक वाइज याद करना है। अब ऐसे तो हमें सारे भूल जाते हैं कि पहले कौन था, बाद में कौन था, कैसे हमने इसे देखा, तो इसकी बहुत सारी ट्रिक्स हमें मिल जाती हैं, ठीक है। अब आप ट्रिक को अगर याद रखते हैं तो आप एक सिक्वेंस वाइज उन्हें याद रख सकते हैं। लास्ट में किसे मिलाया गया ये भी आप याद रख सकते हैं। बहुत कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिन्हें हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं बिना घबराएं, लेकिन हमें यहाँ पर एक रेगुलरिटी रखनी होती है, कंसिस्टेंसी बनाए रखनी होती है, रोज प्रैक्टिस में भी उन चीज़ों को लाना होता है। जब कोई टॉपिक तैयार हो जाए तो उसे हमें क्या करना होता है, बार बार प्रैक्टिस करना होता है। अब यहाँ पर भी हमारी बात आती है कि जब हम कोई टॉपिक पढ़ चुके होते हैं तो हमारी ये पूरी तरीके से बाउंडेशन होनी चाहिए कि हमने खुद को इस बार बांध रखा है कि जैसे ये टॉपिक मेरा कंप्लीट होगा इसे मैं रिवाइज करूँगी आज ही के दिन में। एक बार रिवाइज किया, कल भी मैं इसे 5 मिनट ज़रूर दूंगी कि हाँ जो भी नया टॉपिक स्टार्ट होगा उससे पहले 5 मिनट मुझे इस टॉपिक को जल्दी से रिवाइज करना है, और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे उन पर एक नज़र मारनी ही मारनी है ताकि वो मेरे माइंड में सेट हो जाए, ठीक है। जब आप 2-3 बार इनका रिवीजन कर चुके हों और एक बार वो आपका तैयार हो गया हो कि हाँ एक बार मैंने बहुत अच्छे से पढ़ लिया था, अब मैंने डेली रिवीजन भी इसके 1-2 बार कर दिए हैं, अब इसकी क्या आ गई है, प्रैक्टिस की टाइमिंग है। अब प्रैक्टिस में भी आप वो प्रैक्टिस सेट ला सकते हैं जिनमें टॉपिक वाइज हमें प्रैक्टिस करने को मिलता हो, आप वो परचेज कर लीजिएगा। नहीं मिलता है तो आप ऐसी भी गाइड्स ले आइए जिनमें इनके बहुत सारे MCQs दिए हुए हों, आप उन्हें भी लाकर इन्हें
सॉल्व कीजिए, आपको आपकी एनालिसिस हो जाएगी कि मुझे और कितना इसमें पढ़ना है। यहाँ एक और बिंदु हम ध्यान में रखें कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें पढ़ने का मन ही नहीं है, जीके को वो उठाना ही नहीं चाहते, देखना ही नहीं चाहते। तो मैंने जो पहली ट्रिक बताई थी कि ज्योग्राफी तो आपको पहले पढ़नी ही पड़ेगी, मैप आपको लर्न करना ही पड़ेगा। उसके बाद आप एक निश्चय कर लीजिए कि मुझे इस बुक के, जैसे कोई भी बुक है आपके पास, उस बुक के 5 से 6 पेजेस मिनिमम डेली पढ़ने ही हैं और उन्हें ऐसा पढ़ना है कि इससे रिलेट अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो मैं जवाब दे सकूं। ये भी एक तरीका है। ये उन बच्चों पर लागू होता है जो कि राजस्थान जीके से भागते हैं, उन्हें बिल्कुल भी राजस्थान जीके में इंटरेस्ट नहीं है। 5 से 6 पेज अगर आप डेली का स्टार्ट कर दें कि चलो और सब्जेक्ट पे मैं ज़्यादा फोकस कर रही हूँ लेकिन राजस्थान जीके मुझसे नहीं पढ़ रहा, तो मैं 5 से 6 पेज रेगुलर पढ़ूंगी और ऐसा पढ़ूंगी कि इन 5 से 6 पेज में मुझे अगर कोई एक लाइन भी पूछ लेना वो मुझे आ जाए। हाँ, मैं कह रही हूँ, यहाँ रटने की बात कर रही हूँ, लेकिन ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो राजस्थान जीके से भागते हैं। अब मैं रटवा क्यों रही हूँ आपसे, वो भी आप समझिए कि जब आपने एक बार इस तरीके से राजस्थान जीके को पढ़ लिया, मतलब आपको राजस्थान जीके का बहुत कुछ आ गया, आप 60% राजस्थान जीके को अब पकड़ चुके हो। रटा हुआ काफ़ी लंबे समय तक याद नहीं रहता, लेकिन अब उसका यूज़ क्या है। अब आइए आप उस चीज़ को पढ़ने के लिए, आपने फिर से अब राजस्थान जीके की बात की, फिर आपने ज्योग्राफी उठाया। अब आप ज्योग्राफी जब पढ़ेंगे ना, आपको सारे तथ्य जो है वो माथे में, मतलब दिमाग में एकदम सेट हैं आपके। अब आप जब उन्हें क्रम वाइज फिर से समझते हुए पढ़ेंगे, उनकी ट्रिक्स बनाते हुए पढ़ेंगे, उनके क्वेश्चन सॉल्व करते हुए पढ़ेंगे, तो वो एक का एक आपके माइंड में रोज़ सेट होने लगेंगे, आपको प्रैक्टिस अच्छी लगने लगेगी, आप पढ़ने में इंटरेस्ट लेने लगेंगे और जो आपने रटा था वही अब आपको अच्छे से याद रहेगा, समझते हुए याद रहेगा, एक दूसरे से वो कनेक्ट हो चुका होगा कि हाँ ये लाइन मैंने वहाँ पढ़ी थी। ज्योग्राफी के आपके बहुत से ऐसे हिस्से होंगे जो आपको हिस्ट्री में काम आ जाएंगे और हिस्ट्री के ऐसे बहुत से पॉइंट्स होंगे जो आप ज्योग्राफी को पढ़ते वक्त याद करेंगे। पॉलिटी भी कुछ आपको इसी प्रकार से समझते हुए पढ़ना है कि हमें ये देखते हुए चलना है कि ब्रिटिश काल के समय किस प्रकार का माहौल रहा, किस तरीके का अधिवेशन वगैरह वहाँ चले, कैसे वो बने वहाँ पर, और उसके बाद आज़ादी के बाद कैसे बने, आज विधानसभा कैसी है, लोकसभा कैसी है, कैसे राष्ट्रपति शासन चलता है, कैसे क्या, मतलब पूरे टर्म्स एंड कंडीशन उसकी भी हम इसी प्रकार समझ सकते हैं कि हमें पूरा पता तो हो कि गाँव बसा हुआ है, इसका मुखिया कौन है, गाँव के अंदर कितने वार्ड है, कौन सरपंच है, कौन वार्ड पंच है, मतलब पता तो हो। उस चीज़ को हम कब समझ पाएंगे, जब हम उसमें उतरेंगे और उससे लगाव करेंगे कि हाँ यहाँ पर ये पूरा इस तरीके से शासन है और इस शासन को किस तरीके से चलाया जा रहा है, और जो भी उनसे रिलेट शॉर्ट ट्रिक्स है। शॉर्ट ट्रिक आप जब भी कोई टॉपिक पढ़ते हैं उस टॉपिक से रिलेटेड आपकी जो भी क्लास है उसमें ढेरों बताई जाती हैं। अगर वहाँ नहीं बताई जाती तो आप जो बुक्स परचेज करते हैं उनमें भी आजकल मेंशन रहती है। तो आप ऐसी क्लासेस लें जहाँ पर आपको टॉपिक्स की शॉर्ट ट्रिक्स बनाई हुई मिल जाए, या फिर आप खुद भी अपने अनुसार उसे बना लें। जो आप सोचें, जो आपको सही लगे आप उस अनुसार उसे बनाइए, या फिर आप एक एक शब्द को जोड़कर बना लीजिए, आप किसी बात से रिलेट करके बना लीजिए। आपकी लाइफ में ढेरों घटनाएं होती हैं, आप उससे उसको रिलेट कर दीजिए, आप बहुत कुछ याद रख लेंगे, बहुत से नाम आपको याद रह जाएंगे। लेकिन ये सब तब होगा जब आप उसमें इंटरेस्ट लेंगे, और राजस्थान जीके हो चाहे इंडियन जीके हो, हमें उसमें इंटरेस्ट लेना ही होगा ताकि हम एग्ज़ाम को फाइट कर सकें, क्योंकि इन सब्जेक्ट्स के बिना हमारे किसी भी एग्ज़ाम में सिलेक्शन होना मुश्किल होता है। तो यदि आप भी 3rd ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपको राजस्थान जीके पढ़ना है, 1st ग्रेड, 2nd ग्रेड या फिर कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो, आपको उनकी तैयारी के दौरान राजस्थान जीके को पढ़ना ही होगा। 2 पॉइंट्स मैंने एकदम जोर देते हुए आपको समझाए हैं कि पहले ज्योग्राफी पकड़िए, ज्योग्राफी की मैपिंग समझिए, मैपिंग की बहुत बार प्रैक्टिस कीजिए, और उसके बाद आपको क्या करना है, ज्योग्राफी का बहुत कुछ ऐसा जैसे कि इंट्रोडक्शन हो गया और पूरा उसका देखते चलिए, साथ ही साथ उसे कंप्लीट भी करते चलिए। जैसे नदियां हैं और भी बहुत से ऐसे टॉपिक्स हैं जो इम्पॉर्टेंट रहते हैं, उन्हें हमें पहले अच्छे से तैयार कर लेना चाहिए ताकि लंबे समय तक हम उनकी प्रैक्टिस कर सकें।
फिर जब आप हिस्ट्री में आते हैं तो हिस्ट्री को भी आप रिलेट करके पढ़िए, हिस्ट्री के भी जो भी पॉइंट्स हैं उन्हें मैपिंग के माध्यम से समझते हुए पढ़िए। और यहाँ पर आपको जो भी ट्रिक्स मिलती हैं उन ट्रिक्स को समझते हुए अपने लिए शॉर्ट बनाने की कोशिश कीजिए कि ये ट्रिक किस तरीके से इस पर अप्लाई होगी, मुझे इसे कैसे याद रखना है, और इसके बारे में जो भी थ्योरी, जो भी कहानी मेरे मस्तिष्क में आ रही है उन्हें मैं कैसे याद रखूं। देखिए, हर एक जो भी एग्ज़ाम है वो आपसे समय मांगेगी, आपसे त्याग मांगेगी, और वो त्याग इसीलिए करवाया जा रहा है ताकि ये जितना भी सारा मटेरियल है वो आपके पास, आपके मस्तिष्क में रह सके, और ढेरों बातें जो आपको परेशान करती है, डिस्टर्ब करती है, उनसे आप दूर हो सकें। इसीलिए आपको इतना सब कुछ कहा जाता है कि अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होइए, उस पर पूरा फोकस कीजिए, आप बहुत अच्छा कर लेंगे। देखिए, अब मैंने कोशिश की है कि आपको मैं समझा पाऊँ, मैंने कोशिश की है कि राजस्थान जीके को मैंने कैसे तैयार किया है उस बात को मैं आपको समझा पाऊँ, तो यकीनन आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, आप अच्छा कर पाएंगे। ऑल द बेस्ट।